कि जो फ्रेंच था वो स्कूल जाने से डर रहा था। इसलिए डर रहा था क्योंकि पहली बात तो स्कूल के लिए लेट था। फिर उनके जो अध्यापक थे मिस्टर हेमल, उन्होंने पार्टिसिपल रूल तैयार करने के लिए दिया था और वो उसका एक कोई भी नियम नहीं जानता था। इसके अलावा जब वो स्कूल पहुंचा उसने कई असामान्य बातें देखी, जैसे कि स्कूल में पूरी तरह शांति थी, जैसे कि रविवार की सुबह हो। जो अध्यापक थे उनका भी जो व्यवहार था वो रोज़ की अपेक्षा थोड़ा नरम था। और जो गांव के बूढ़े लोग हैं जो कि कभी वहाँ दिखाई नहीं देते थे, वो भी उस दिन वहाँ आए हुए थे। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। व्याकरण का एक पार्ट होने के बाद हमने लिखने का एक अध्याय चालू किया। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर के आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक। उसके ऊपर गोल सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर फ्रांस अल्सेक लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था वे जो कॉपियाँ थी ऐसे लग रही थी कि क्लास के अंदर हर कहीं छोटे छोटे झंडे लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारा जो झंडे थे ऐसा लग रहा था कि डेस्क के ऊपर छोटे छोटे रोड की सहायता से उनको लगाया गया है वहाँ पे। यू ought टू हैव सीन। तुम्हें देखना चाहिए था। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। कैसे हर कोई काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज। वो सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल जो आवाज़ आ रही थी वो कागज के ऊपर पेन के रगड़े जाने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार कोई भंवरा उड़ के अंदर आ गया। बट नो बॉडी पे एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटल वंस। यहाँ तक कि जो लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, न ध्यान दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। जो कि कॉपियों के अंदर पेन से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने में लगे हुए थे, जैसे मछली के कांटे होते हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच। जैसे कि वो भी कोई फ्रेंच लैंग्वेज लिख रहे हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत के ऊपर जो कबूतर है वो बहुत ही धीमी आवाज में कुड़कुड़ की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या वे इन्हें भी जर्मनी में गाना सिखा देंगे। इवन द पिजन्स। देखिए बच्चों, कई बार इसके बारे में पूछा गया है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मनी में गाना सिखा देंगे। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कोई किसी भी तरीके से हमारी जो मातृभाषा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। Whenever I looked up from my writing। जब कभी भी। Whenever I looked up from my writing। जब कभी भी मैंने लिखते लिखते ऊपर देखा। I saw Mr. हेमल sitting motionless in his chair। मैंने देखा कि जो मिस्टर हेमल है वो एकदम निश्चल भाव से कुर्सी पर बैठा हुआ था। एंड गेजिंग का मतलब होता है घूरना। एंड गेजिंग एट फर्स्ट वन थिंग। कभी एक चीज़ को घूर रहा था। देन एट अनदर। कभी दूसरी चीज़ को घूर रहा था। एज इफ मानो की। ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जैसे कि वो अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लेना चाहता हो कि जो छोटा सा जो स्कूल का जो क्लासरूम थी, जहाँ पर वो 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहा था, वहाँ सब कुछ कैसा दिखाई देता है। हर चीज़ को अपनी मेमोरी में रख लेना चाहता था। फैंसी कल्पना करो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम पैलेस। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वो 40 साल से एक ही जगह पर अपनी सेवाएं दे रहा था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो।
एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। खिड़की के बाहर उसका बगीचा था और उसके जस्ट सामने उसकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, यानी 40 साल के अंदर जो डेस्क और बेंचें थी वे भी घिसकर चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, पेड़ जो बगीचे में जो अखरोट के पेड़ लगे हुए थे वे भी लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो अंगूर की बेल थी जो उसने लगाई थी वो 2 बार चक्कर लगा करके खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई थी। एक बार इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि क्या आप कह सकते हैं कि एम हेमल वृक्ष प्रेमी था या प्रकृति का प्रेमी था। तो जो वालनट ट्रीज और होप वाइन की बात हुई है, इसका उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, इन सबको छोड़ने में उसका दिल कितना दुखा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग दियर ट्रंक्स, ट्रंक्स बोलते बक्से। जो बेचारा आदमी ऊपर कमरे में अब उसकी जो बहन थी उनको पैकिंग करते हुए और अपना जो सामान लगेज है उनको जाना था, इसलिए पैकिंग कर रहे थे, ट्रंक्स वगैरह पैक करने की आवाज़ सुन रहा था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अंतिम दिन भी उसने कोई लापरवाही नहीं की। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उसे पता था लेकिन फिर भी, बट ही हैड द करेज, उसमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि हर पाठ को अंत तक सुन सके। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, इसके बाद जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी वर्णमाला दोहराई, बा बे बी बो बू, जैसे हमारे कै ख घड़े वगैरह होते हैं, इस प्रकार से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, और इसको दृश्य भी बोल दिया जाता है। 2023 के एक पैसेज में स्पेक्टेकल्स को दृश्य के रूप में पूछा गया था। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, वहाँ नीचे पीछे डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहाँ कक्षा में पीछे की तरफ, ओल्ड होजर, एक बूढ़ा आदमी था, ओल्ड होजर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी किताब को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी बच्चों के साथ साथ बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते हो कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विथ इमोशन, ट्रिम्बल्ड कांपना, इमोशंस भावनाएं, उसकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं से कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनना कितना मजाकिया लग रहा था। दैट वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ओ मुझे कितना याद था, मुझे ये दैट लास्ट लेसन, मुझे मेरा अंतिम पाठ कितना याद था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी समय जो चर्च की घड़ी है उसने 12 बजा दिए। इसका मतलब है कि उनको 12 बजे तक का समय दिया हुआ था, उन्हें अपनी जो कक्षा थी उसको समाप्त करना था। देन द एंजल्स, एंजल्स बोलते हैं चर्च की जो घंटी होती है उसको बोलते हैं एंजल्स। इसके बाद चर्च की घंटियां बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर ओवर विंडोज, उसी समय जो प्रशियन सैनिक हैं वो अपनी ड्रिल करके आ रहे थे वापस, उन्होंने हमारी खिड़की के नीचे खड़े होकर ट्रम्पेट की आवाज़ की। इसका मतलब था कि हमारी कक्षा ओवर हो गई थी। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, चेहरा पीला पड़ गया था उनका। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। इन हिज चेयर का मतलब है कि अगर कुर्सी पर मान लो कोई आराम कुर्सी है या हैंडल लगे हुए हों तो इन आता है, वरना
ऑन का प्रयोग होता है। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उसने कहा मेरे दोस्तों। आई मैं, लेकिन थोड़ा भावनाओं में बह गया और वो आवाज़ बंद हो गई उसकी। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उसका गला अवरुद्ध कर दिया। चोक्ड, अवरुद्ध हो जाना। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कंटिन्यू नहीं कर सका अपनी बात को। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड के पास में आया। टुक ए पीस ऑफ चाक, उसने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत के साथ लिख दिया। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितनी ताकत से वो लिख सकता था उसने लिख दिया। वीवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, इसके बाद वो रुका। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन यानी झुकाना, और अपना जो सिर है दीवार के सहारे टिका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, गेस्चर मतलब इशारा करना, और एक शब्द कहे बिना उसने हमें अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बर्खास्त किया जाता है। यू मे गो, आप जा सकते हो।